नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा को विकास को व्यापक रूप देने वाले विभिन्न संस्थाओं के बारे में आज हम इस क्लास में बताने जा रहे हैं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, इन सभी परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से जरूर आएंगे। इसलिए हो सके तो आप किसी भी हाल में 2-4 बार इसे कंठस्थ कर लेंगे। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य है हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विकास करना। चाहे आप उड़ीसा हो न या बम्बई हो, गुवाहाटी हो, अनेक क्षेत्रों में अनेक भाषा भारत में बोली जाती है। तो यदि एक भाषा होगी तो भारत की विकास जो है से और तेज़ी से होने की संभावना बनी रहेगी और सभी लोगों को इससे लाभ होगा। वार्तालाप करने में, एक दूसरे से कोई भी चीज़ लाने में, ले जाने में आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दक्षिण भारत में मलयालम, केरल बोली जाती है। यदि पूरे भारत में एक भाषा होती हिंदी तो वहाँ पर भी आप जा कर के काम काज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, अलग अलग भाषा बोली जाती है तो खर्च ज़्यादा गिरती है सरकार के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य है व्यापक रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार करना। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। थर्ड है, प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। VVI से आप लगा लेंगे, बहुत बार टीजीटी और पीजीटी में आए हो। कोई राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष है। असम राष्ट्र भाषा समिति गुवाहाटी, इसकी स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, इसकी स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी मानी गई है। मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी। ज्ञानलता मंडल, इसकी भी स्थापना 1942 ईस्वी में। बम्बई में भी उसी प्रकार अनेक भाषा बोली जाती है तो वहाँ पर भी हिंदी को व्यापक रूप से विकास करने के उद्देश्य से यह विद्यापीठ का निर्माण किया गया था। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में हुई है। परिमल की स्थापना 1944 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। प्रकाशन विभाग की भी स्थापना जो है से 1944 ईस्वी मानी गई। राष्ट्र भाषा परिषद पुणे, इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी मानी गई। नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945 ईस्वी में हो गई है। देवनागरी लिपि सुधार समिति, इसकी स्थापना वर्ष 1947 ईस्वी मानी गई है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। फिल्म प्रभाग, इसकी स्थापना 1948 में। उसी प्रकार बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो पटना में अवस्थित है, इसका भी उद्देश्य हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विकास करना और 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। थर्ड है, हिंदी साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। हर 5 वर्ष पर या प्रत्येक वर्ष हिंदी साहित्य का लोगों का चयन किया जाता है। हिंदी साहित्य में कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन या देश को दिए हैं। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, इसकी भी स्थापना का उद्देश्य है हिंदी भाषा को नाटक के साथ प्रमोट करना या विकास करना व्यापक। जब हिंदी नाटक जो होता है ऐसी गतिविधा है, बहुत ही रसपूर्ण गतिविधा है, इसको देखने में भी बहुत ही आनंद और हर्ष महसूस होती है। तो जितने भी श्रोता रहेंगे यदि हिंदी को प्रमोट करना तो नाटक के माध्यम से वहाँ जाएंगे, देखेंगे और हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाएंगे। थिएटर यूनिट मुंबई 1954 में, थिएटर का भी मुख्य उद्देश्य है कि केवल नाच गान नहीं बल्कि इसका उद्देश्य हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विस्तार करना। राजभाषा आयोग का भी 7 जून 1955 में इसकी स्थापना वर्ष की गई थी और इसका उद्देश्य भी हिंदी भाषा का विकास करना। अनामिका जो कलकत्ता में स्थापना, यहाँ बंगाली अधिकतर बोली जाती है, अधिकतर व्यापक रूप से अधिक संख्या में कलकत्ता में बंगाली बोली जाती है।
पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हिंदी भाषा का विकास करने का उद्देश्य है। आकाशवाणी 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। नया थिएटर दिल्ली, इसकी स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी में मानी गई है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो नई दिल्ली में स्थापित की गई थी, इसका स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, इसे स्थापना किया गया था 1967 ईस्वी में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे इसकी भी स्थापना वर्ष 1971 है। राजभाषा विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, 1975 ईस्वी में की गई थी। राजभाषा विधायी आयोग 1975 ईस्वी में। सबसे इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे देशों से स्टूडेंट यहाँ आकर के हिंदी सीखते हैं और अपने देश में फिर व्यापक रूप से और लोगों को सिखाते हैं और बोलने का भी जानते हैं। 8 जनवरी 1997 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, मॉरिशस एक देश है जो भारत के विभिन्न लोग वहाँ पे रहते हैं और हिंदी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी के अलावा और सारे भाषा बोली जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 12 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में। इसका भी उद्देश्य है हिंदी को विकास करना। क्यूटोरिया नाटक मंडली मुंबई में, इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। तंदीय समाज, इसका भी स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी में। भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़, इसकी स्थापना वर्ष 1877 ईस्वी में की गई थी। इसका भी उद्देश्य है हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विस्तार करना। हिंदी उर्दूवाणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज में आप देखे होंगे कि वहाँ पे नागरिक प्रचारित सभा का आज भी संस्था पुराने भवन बची हुई है। इसकी स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी में की गई थी। इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इसकी भी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। रामलीला नाटक मंडली इलाहाबाद 1889 ईस्वी में किया गया था। नागरिक प्रचारित सभा वाराणसी 1893 ईस्वी में की गई थी। सरस्वती पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1900 ईस्वी में। तो दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका निकाली गई थी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे, 100 वर्ष का अंतर है। हिंदी विद्यापीठ देवघर, यह झारखंड में है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1929 में, VVI लगा लेंगे, झारखंड के हैं तो। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय संगीत, देखिए संगीत के माध्यम से भी हिंदी का प्रमोट करना इस सरकार का उद्देश्य था। इसकी स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में, जब जलियांवाला बाग हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा मणिपुर 1918 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा, दक्षिण भारत में इसके स्थापना वर्ष 1915 ईस्वी मानी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत का, और यह दक्षिण भारत केरल साइड से रिलेटेड है। इस तरह से हमने विभिन्न संस्थाओं के बारे में बताया हूँ, तो आप इसे दिन रात 2-3 बार पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।